अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ इरफान और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। आज हम मौजूद हैं लाहौर की खूबसूरत तरीन सैरगाह जल्लो फॉरेस्ट पार्क में। आलूदगी को ख़त्म करने के लिए शजरकारी इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी तरफ एक नया ट्रेंड चल चुका है कि घरों में और घरों की छतों पर बागबानी करने वाले शहरी जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, उनके नॉलेज में इजाफे के लिए हम लोग यहाँ पर पौधों के हवाले से आज बात करेंगे कि पौधे आलूदगी को ख़त्म करने के लिए किस कदर ज़रूरी हैं और साथ ही साथ इनसे फल कैसे लिया जा सकता है और घरों में कैसे बागबानी की जा सकती है। और इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर इश्तियाक यूनुस साहब, जो कि जल्लो फॉरेस्ट पार्क के इंचार्ज हैं। उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि कैसे हम शजरकारी कर सकते हैं और ग्राफ्टिंग क्या है और साथ सायादार पौधे जो हैं उनको घरों में कैसे पाला जा सकता है और पौधों से फल कैसे लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब आपका। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि घरों में बागबानी शुरू की गई है और लोग जो है वो अक्सर औकात ये भी देखने में आया कि अपने घर की छत पर लोग जो है वो गार्डन बना रहे हैं। ये कौन से ऐसे पौधे हैं जो आप हमें मशवरा देंगे कि घरों में हम रख सकते हैं, पाल सकते हैं, उनसे फल भी लिया जा सकता है, कुछ फ़वाइद भी मिल सकते हैं और दीवारें जो हैं घर की वो भी महफूज रह सकती हैं? इरफान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। ये जो एक नेशनल काज है इसको आपने वक्त दिया। देखिए, घरों के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमें एक तो फलदार पौधे बहुत सारे ऐसे हैं जो हम लगा सकते हैं। अगर आप छत पे नहीं लगाना चाहते, ज़मीन पे लगाना चाहते हैं, तो आप लीची लगा सकते हैं, लोकाट लगा सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी सिट्रस की वैरायटीज़ हैं, कीनो है, संतरा है, इसके अलावा मौसमी है, ये सारी चीज़ें आजकल ग्राफ्टेड मिल सकती हैं, वो आप लगा सकते हैं। इनका कोई किसी किस्म का घर को, घर की इमारत को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। तो जो छत पे लगाना है उसके लिए फ्री है। तो जो आपकी छत का जितना मटीरियल है उसमें वाटर प्रूफिंग करवाएं। उसमें केमिकल्स होते हैं, जितने भी ये रूफ बिल्डर होते हैं उन्हें ये उन केमिकल्स के बारे में इल्म होता है। फिर सेकेंडली ये है कि आप उसके ऊपर एक लेयर बनाएं, जो एक्स्ट्रा लेयर आप देंगे इसकी कंक्रीट की, पीसीसी की। जितने अगर आपने पौधे लगाने हैं तो फिर आपको उसके ऊपर प्लांटर्स बनाने चाहिए। उन प्लांटर्स को वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। उनके नीचे आप छोटे पाइप्स रख सकते हैं और एटलीस्ट उसकी जो डेप्थ हो उस प्लांटर की वो 3 to 4 फीट हो और जो उसकी चौड़ाई है या उसका जो डायामीटर है दैट मस्ट बी एटलीस्ट 3 फीट। तो फिर आप उसके ऊपर कोई भी जो हमारे लोकल जितने भी ट्रीज हैं जो फ्रूट देते हैं वो आप लगा सकते हैं। उसमें आप अगर आप वाइल्ड कोई लगाना चाहते हैं तो आप बेरी लगा सकते हैं। अगर आप कोई ग्राफ्टेड लगाना चाहते हैं तो जितने सिट्रस हैं वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, आपका ये कहना है कि जितने भी लोग अपने घरों में या छतों पर बागबानी आजकल कर रहे हैं वो ये सारा प्रोसीजर से गुजरते हुए उसके बाद ही ये गार्डन बनाएंगे? छतों पे अगर आप वाटर प्रूफिंग नहीं करते और जो आपका प्लांटर है या आपने अगर ग्रास स्टफिंग की है छत पे, अगर आप उसको ड्रेन नहीं करते, वहाँ पे ड्रेनेज नहीं रखते हैं, तो आपकी जो छत है, जो आपका प्लांटर है, दैट विल डिस्ट्रॉय, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो पौधा है वो भी खराब होगा, पौधा भी आपका जल जाएगा, ग्रास भी आपका जल जाएगा। कोई भी प्लांट है, जैसे आप यहाँ पे इर्द-गिर्द देख रहे हैं प्लांट्स, इन्हें एक डीप सॉइल इनके लिए अवेलेबल है, तो इनकी जड़ें जहाँ पे भी चली जाएं इन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना भी पानी इन्हें मिलता है वो सारा ड्रेन हो जाता है या लीच डाउन कर जाता है, जमीन में पर्कुलेट कर जाता है। लेकिन जब आप प्लांटर्स में प्लांट्स लगाते हैं तो पानी का ड्रेन होना बहुत जरूरी है, वरना जितना भी रूट सिस्टम है वो सारा जल जाएगा। ये बताएं कि कोई जिंदगी में ऐसा मामला, कुछ ऐसा इंसिडेंट, हादसा हुआ हो कि पौधे या किसी दरख्त की वजह से आप परेशान हुए हो या दुख मिला हो? जैसे हम लोग बचपन में गाँव जाया करते थे तो मेरे फादर ने 1965 में एक प्लांट, मतलब हमारा जो बाई घर था उस घर में लगाया था। 2013 में लास्ट टाइम जब मैं गया हूँ तो मुझे पता चला कि वो दरख्त जो है वो वहाँ से कट चुका है। तो एक तो उसका मुझे यादें हैं, सारे कजन्स उसके नीचे बैठते थे, जाहिर है वो अब नहीं है तो वो चीज़ नहीं मिल सकती जब भी हम गाँव में जाएंगे। दूसरा ये है कि फील्ड में रह के मैंने कई मरतबा ये चीज़ नोट की है कि अगर किसी जगह से दरख्त, काफ़ी सारे दरख्त आंधी से, तूफान से गिर जाएं या वक्त के साथ कट जाएं या कोई प्रोजेक्ट हो, कोई नहर जो है उसकी पेवमेंट हो जाए या रोड की पेवमेंट हो या वाइडनिंग हो, उससे अगर दरख्त कट जाएं तो कोई एक आध दरख्त भी जो बच जाता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा परिंदों के घोंसले आ जाते हैं। यानी परिंदे फिर एक दूसरे को जगह देते हैं। वो परिंदे जो कि आम हालात में एक ही जगह पे घोंसले नहीं बनाते, तो उसी दरख्त पे बहुत ज़्यादा घोंसले थे। चील का घोंसला भी उसी पे था, बिजड़े का भी उसी पे था, ये चिड़िया जो कॉमन स्पैरो है इसका भी उसी पे था, और इवन के जो बुलबुल है उसका भी उसी पे था। तो ये हालांकि ये सारी स्पीशीज़ अलग अलग घोंसले बनाती हैं। तो ये अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दीजिए कि जल्लो फॉरेस्ट पार्क में कौन कौन से पौधे और दरख्त मौजूद हैं इस वक्त, और यहाँ पर कौन कौन से मज़ीद लगाए गए हैं, और यहाँ पर कौन सी ऐसी ख़ास स्पीशीज़ हैं जो आपको ज़्यादातर अमूमन लाहौर या दूसरे इलाकों में नहीं मिलती हैं? जी, मैं इसमें ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्लो पार्क में बेतहाशा वैसे तो पौधे हैं, लेकिन जो अभी आपने, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे तकरीबन 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, जो इसमें कुछ बहुत सारी ऐसी हैं जो कॉमन हैं और ऐसी हैं कुछ ऐसी हैं जो कॉमन नहीं हैं। जो पहले से लगे हुए हैं उसमें टर्मिनेलिया है, झाड़ोल है,
ये हम कंगर के पास खड़े हैं, ये कंगर है, गाब है, एलिस्टोनिया है, टीक है जिसे सागवान बोलते हैं, गुले नश्तर है, गुले ची है, गुलमोहर है, पिलकन है, भेड़ा है। तो जो अभी रिसेंटली हमने लगाई है लास्ट 2 साल में, उसमें हमने ज़्यादातर पिलकन लगाई है। पिलकन चूँकि यहाँ की लोकल स्पीशी है, अर्जुन लगाया है। इसके अलावा इसमें हमने कुछ जो है वो टर्मिनेलिया के प्लांट्स लगाए हैं। नीम इज़ द सोल्यूशन फॉर ग्लोबल प्रॉब्लम्स। जितने भी आपके ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन नीम के अंदर मौजूद है, क्योंकि नीम एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। इसके अलावा जितने भी हमारी ये स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उसमें इसके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो स्किन की सारी मेडिसिन में यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो इसका फ्रूट है जिसे उर्फ़ आम में हम नमोली बोलते हैं, वो जब पक जाती है वो खाने से आपके अंदर की बेशुमार बीमारियां और ख़ासकर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हैं वो दूर होती हैं। स्टमक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती हैं। आपने देखा होगा कि नीम का साया बाकी तमाम की जितनी भी प्लांट्स हैं उनके साये से ज़्यादा ठंडा होता है। बिल्कुल नाज़रीन, इश्तियाक यूनुस साहब की बातों से सिर्फ एक ही मैसेज मिला है कि हजर शजर चरिंद परिंद जो है वो इंसान को एक ही पैगाम दे रहे हैं कि आपस में हुस्न सलूक, मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ रहें, ना कि एक दूसरे को नाकाम करने की कोशिशें करें। जो चरिंद परिंद हजर शजर हैं वो भी एक दूसरे को जगह देते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। एक ही दरख्त के ऊपर हर तरह के परिंदे जो कि एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद अगर घोंसला बना सकते हैं, तो हम इंसान एक दूसरे के साथ मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आगाज़ टीवी।